2026 में कनाडा बदलने वाला है, लेकिन सिर्फ इमिग्रेशन नहीं, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी बदलेगी। टैक्स, सैलरी, बैंकिंग फ़ीस, हाउसिंग, ट्रैवल और गवर्नमेंट बेनिफिट्स सब कुछ रीसेट हो रहा है। अगर आपने ये बदलाव नहीं समझे तो आप फ़ायदे से चूक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूजन स्ट्रीट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में कनाडा में लागू होने वाले फेडरल और प्रोविंशियल बदलावों की, जो सीधे तौर पर लाखों लोगों की डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं है, ये आपके पॉकेट, प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ सब कुछ बदलने वाली है। 2026 में कनाडा एक साथ बड़े बदलाव लेकर आई है। इन बदलावों का असर पड़ेगा टैक्सेस और टेक होम पे पर, बैंकिंग फ़ीस पर, रोड सेफ्टी लॉज पर, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर, ट्रैवल बेनिफिट्स पर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ पर। कुछ नियम साल की शुरुआत में लागू हो चुके हैं और कुछ 2026 के बीच में और कुछ विधायन पास होने के बाद लागू हो जाएंगे। 2026 से लो इनकम कैंडिडेट्स के लिए ऑटोमेटिक टैक्स फिलिंग शुरू की जा रही है। अब कनाडा रेवेन्यू एजेंसी CRA एलिजिबल लोगों के लिए खुद टैक्स रिटर्न तैयार करेगी, खास तौर पर उनके लिए जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस सिंपल हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कनाडा चाइल्ड बेनिफिट और GST HST क्रेडिट्स को होगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट रखनी होंगी, क्योंकि बेनिफिट्स एलिजिबिलिटी हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। 2026 में टैक्स ईयर की रिटर्न्स स्प्रिंग 2027 में फाइनलाइज होगी। 2025 में शुरू हुआ मिडिल क्लास टैक्स कट अब 2026 में पूरी तरह इफेक्टिव हो जाएगा। इसमें शामिल है लोएस्ट फेडरल टैक्स रेट में कटौती, टैक्स ब्रैकेट्स का इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ये फ़ायदा सिर्फ लो अर्नर्स को नहीं बल्कि हाई अर्नर्स को भी मिल सकता है, क्योंकि रिड्यूस्ड रेट इनकम के पहले हिस्से पर अप्लाई होती है। इसके साथ बेसिक पर्सनल अमाउंट अपडेट, TFSA कंट्रीब्यूशन लिमिट अनचेंज्ड भी देखने को मिलेंगे। मतलब नया पैसा डालने से पहले अपना कंट्रीब्यूशन रूम ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस EI चेंजेस की। 2026 में मैक्सिमम इंश्योरेबल अर्निंग्स लिमिट बढ़ेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स कनाडा स्ट्रॉन्ग पास। कनाडा स्ट्रॉन्ग पास 2026 में जारी रहेगा। विंटर फेज मिड जनवरी में ख़त्म होगा और समर में दोबारा लौटेगा। इसमें मिलेगा नेशनल पार्क्स में फ्री या डिस्काउंटेड एंट्री, म्यूज़ियम, सेलेक्ट ट्रैवल बेनिफिट्स ऑल्सो। मकसद साफ है कि कनेडियंस को अपने ही देश को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करना। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी 2026 में भी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस बनी रहेगी। एक प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम होम बायर टैक्स रिबेट लाने की तैयारी है। अगर विधायक पास होती है तो फेडरल सेल्स टैक्स हट जाती है। न्यू या सस्टेनेबिलिटी रेनोवेटेड हाउसेस मिल सकते हैं। ओंटारियो ने प्रोविंशियल लेवल पर एक्स्ट्रा रिलीफ का भी संकेत दिया है, लेकिन ध्यान रखें ये अभी कंडीशनल है। फाइनल रूल्स आने तक इसे ग्रांटेड ना माने। अब बात करते हैं बैंक फीस राहत की। अब बैंक्स NSF नॉन सफिशिएंट फंड्स फीस को अपनी मनमानी से चार्ज नहीं कर पाएगा। नेशनल कैप लगाया गया है, फ़ी अमाउंट कम होगी और बार बार चार्जेस करने पर लिमिट घट जाएगी। ये कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलीफ है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एंड सोशल चेंजेस की। इसके अलावा फेडरल एम्प्लॉयर्स के लिए अर्ली रिटायरमेंट इंसेंटिव भी मिलेगा। गवर्नमेंट परचेजिंग में बाय कनेडियन पॉलिसी भी जारी की जाएगी और नेशनल स्कूल फूड प्रोग्राम अब परमानेंट फंडिंग के साथ जारी रहेंगे। तो दोस्तों 2026 कोई सिंगल रिफॉर्म नहीं है, ये डेली लाइफ का
कोऑर्डिनेटेड रीसेट है। जो लोग अपडेट्स फॉलो करेंगे, टाइमलाइन समझेंगे, एलिजिबिलिटी वेरीफाई रखेंगे, वही मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाएंगे। 2026 डरने का साल नहीं है, समझदारी से आगे बढ़ने का साल है। ऐसी ही क्लियर, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल कैनेडियन अपडेट्स के लिए फ्यूजन स्ट्रीट से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।